Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6. Subject English. Chapter 3. Lecture number 2. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to your related teacher. Students, इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो टेक आउट योर बुक्स एंड टर्न टू पेज नंबर 42. Okay, as we have started, page number 43, take out page number 43. In the previous lecture, we have read that the Caliph and the old man agreed to go to the Qadi of Basra. Students, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा कि खलीफ और वो बूढ़ा आदमी दोनों ही कादी के पास जाने को तैयार हो जाते हैं. कादी ऑफ बसरा, बसरा का जो कादी होता है उसके पास जाने को तैयार हो जाते हैं. सो लेट अस कंटिन्यू आवर चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 43, दैट इज द पैराग्राफ नंबर दिस. सो फ्रॉम सो वी हैव टू स्टार्ट. सो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर फॉर टुडे. सो दे वेंट टू द प्लेस वेयर द कादी वॉज होल्डिंग कोर्ट. So here it is saying that they went to the place where the Qadi was holding the court. So इसलिए they went गए to the place उस जगह where जहाँ the Qadi यानी एक तरह का जज was था holding court. holding का मतलब स्टूडेंट्स वैसे तो पकड़ना होता है, बट holding यहाँ पर कोर्ट अदालत लगा रखी थी. कोर्ट यानी अदालत और होल्डिंग का मतलब लगाना. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस सेंटेंस में होल्डिंग का मतलब अदालत लगाना, नॉट पकड़ना. सो इस सेंटेंस में कहा गया है कि वे दोनों खलीफ और बूढ़ा आदमी जाते हैं उस जगह जहाँ पर कादी अपनी कोर्ट लगा रहा था. ओके, फुल स्टॉप. 2 men stood before the Qadi, an oil merchant and a potter. So now the scenario is 2 men are standing before the Qadi and who are those men? An oil merchant and a potter. 2 men आदमी stood खड़े हैं before सामने the कादी के an oil merchant एक तेल का व्यापारी एंड अ पॉटर. स्टूडेंट्स, पॉटर एक्चुअली कुम्हार को भी बोलते हैं, बट दैट इज पॉटर POTTER. ये पॉटर वो है जो लोगों का सामान उठाता है, लाइक अ कुली. ओके स्टूडेंट्स, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने का जो काम किया करते हैं वो कहलाते हैं पॉटर. पॉर्टर PORTER, पॉटर. ओके स्टूडेंट्स, सो जब वो खलीफ और बूढ़ा आदमी वहाँ गए तो 2 लोग खड़े हुए थे एक कादी के सामने, और वो दोनों लोग कौन थे? एक तेल का व्यापारी था और एक पॉटर था, एक सामान उठाने वाला आदमी था. इन हिज हैंड द पॉटर हेल्ड अ पीस ऑफ गोल्ड, कॉमा, विच ही क्लेम्ड वॉज हिज. सो हियर इट इज सेड, इन हिज हैंड the potter held a piece of gold and which was his as he claimed. In his, उसके हाथ में, in his hand, the potter, जो पॉटर था उसके हाथ में, held, पकड़े हुए था वो. क्या पकड़े हुए था? a piece of gold, सोने का टुकड़ा, which he, जो कि वह claimed. क्लेम का मतलब होता है दावा करना. क्लेम्ड यानी दावा किया. जिसका उसने दावा किया वॉज हिज, था उसका. सो यहाँ कहा गया है कि जो पॉटर है
वो ये कहता है कि ये सोने का टुकड़ा जो उसने हाथ में पकड़ रखा है वो उसका है. Now further, Your Honor, Huzur, said the oil merchant, that coin belongs to me. So here the oil merchant is pleading that the coin is his. Your Honor, Huzur, said, कहा, the oil merchant, तेल के व्यापारी ने, that के coin सिक्का belongs यानी मेरा है, belongs to me, मुझ पे ये belong करता है, मुझसे ही belong करता है, ये सिक्का मेरा है. सो यहाँ पर कहा गया है कि वो जो तेल का व्यापारी है वो ये कहता है कि हुजूर ये सिक्का मेरा है. I have owned it for many years and always carry it. So here is saying that I have owned it for many years and always carry it with me. I मैं have है, owned खरीदा, it उसे, for के लिए, many years बहुत सालों, एंड और ऑलवेज हमेशा, कैरिड साथ लेकर चलता हूँ, कैरी करता हूँ, उसे साथ लेकर चलता हूँ. आई लॉस्ट इट टुडे. आई लॉस्ट इट टुडे. आई मैंने, लॉस्ट खो दिया, इट उसे, टुडे आज. तो वो तेल का व्यापारी कहता है कि वो सिक्का मेरा है और उसे मैंने कई सालों से अपने पास रखा हुआ है और हमेशा उसे साथ लेकर घूमता हूँ, लेकिन आज मैंने उसे खो दिया. Now let us see what does the Qadi says. Are there any witnesses? Now Qadi is asking a question. Are there any witnesses of this incident? Asked the Qadi. Are क्या, there वहाँ, any कोई, witnesses गवाह हैं. तो asked पूछा, the कादी ने. सो यहाँ पर कादी पूछता है कि क्या इस चीज़ का कोई गवाह है. विटनेस का मतलब होता है गवाह, विटनेस का मतलब होता है गवाह. जब प्लूरल में हो जाता है तो वो विटनेसेस हो जाता है, बट हिंदी में तो वो गवाह ही रहेगा. नो योर ऑनर, आंसर्ड द मैन. सो हियर द मैन, द ऑयल मर्चेंट, इज रिप्लाइंग दैट नो योर ऑनर, देयर इज नो विटनेस. नो नहीं, योर ऑनर हुजूर, आंसर्ड जवाब दिया, द मैन उस आदमी ने, द ऑयल मर्चेंट उसने, तेल के व्यापारी ने जवाब दिया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न द पेज एंड टर्न टू पेज नंबर 44. सो यू कैन सी हाउ द कादी इज होल्डिंग द कोर्ट. आप देख सकते हैं कि कादी किस तरह से कोर्ट चला रहे हैं. जो जज हैं वो कैसे दो लोगों की बात सुन रहे हैं, एक ऑयल मर्चेंट और एक पॉटर, इन दोनों की बातें सुनी जा रही हैं. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, यू कैन लुक इन द पिक्चर. नाउ लेट अस बिगिन where we stopped it. The Qadi asked the man to leave the coin with him and to return to the court the following day. So here it is said that the Qadi asked the man to leave the coin with him and to return to the court the next day. The Qadi asked कहता है, द मैन आदमी से, यानी मैन यहाँ पर MEN है तो ये दोनों लोगों के लिए प्लूरल वर्ड है. मैन MAN का प्लूरल है MEN. सो यहाँ पर जो दोनों लोग खड़े हैं, द ऑयल मर्चेंट और जो पॉटर, उन दोनों से कादी कहता है टू लीव, जाने के लिए, सॉरी टू लीव छोड़ने के लिए, द कॉइन सिक्का, विथ हिम उसके पास, एंड टू रिटर्न और लौटने के लिए. टू रिटर्न मीन्स लौटना, टू द कोर्ट कोर्ट में, द फॉलोइंग डे अगले दिन, फुल स्टॉप. नाउ अब यहाँ पर कादी उन दोनों से ये कहता है कि आपको ये सिक्का यहीं छोड़ जाना है और अगले दिन कोर्ट में पेश होना है, कोर्ट में आना है, फुल स्टॉप. द खलीफ वॉज पजल्ड एंड ही वंडर्ड हाउ द कादी वुड प्रोनाउंस अ
just decision. Now here the Caliph was watching all this and he was puzzled and wondered how the Qadi would pronounce a just, a true decision. The Caliph was था puzzled, हैरान, and और he wondered, उसे आश्चर्य हुआ, how, कैसे, the Qadi would pronounce, निर्णय करेंगे, a just decision, एक सही निर्णय कैसे लेंगे, pronounce यानी कैसे पता करेंगे, कैसे फैसला करेंगे एक सही निर्णय का, उचित निर्णय यानी प्रोनाउंस. ओके, जस्ट यानी सही, डिसीजन यानी निर्णय, प्रोनाउंस कैसे फैसला करेंगे एक सही निर्णय का कि सही क्या है. तो कलीफ काफ़ी हैरान था और सोच में पड़ गया कि अब ये सही फैसला कैसे लिया जाएगा, ये कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा. फुल स्टॉप. द नेक्स्ट केस वॉज कॉल्ड एंड 2 other men approached the Qadi. Now another case was called and 2 other men were standing towards the Qadi. The next case, अगला केस was था called, बुलाया गया, and और 2 2 other दूसरे, men लोग, आदमी, approached पहुँचे, द कादी तक. सो यहाँ कहा गया है कि अगला केस बुलाया गया और 2 दूसरे आदमी कादी तक पहुँचे. अप्रोच का मतलब होता है पहुँचना, पहुँच. अप्रोच का मतलब होता है पहुँच और अप्रोच्ड यानी पहुँचे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट डज द कादी आस्क, व्हाट इज योर ट्रेड, क्वेश्चन मार्क. ही आस्क्ड द फर्स्ट. Now the Qadi is asking the first man that what is your trade. What क्या, is है, your तुम्हारा, trade व्यापार. He वह, asked पूछता है, the first पहले से. So कादी पूछता है पहले इंसान से कि तुम्हारा व्यापार क्या है. I am a writer, answered the man. So here the man answered in the question to the question of Qadi that he is a writer. I मैं am हूँ, एक राइटर लेखक, आंसर्ड जवाब दिया, द मैन आदमी ने. सो जब कादी ने उस आदमी से सवाल पूछा तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं एक राइटर हूँ, मैं एक लेखक हूँ. Why are you here? Continued the Qadi. So now Qadi is asking, why have you came here? Why क्यों, are हो, you तुम, here यहाँ, continued जारी रखा, the Qadi. So Qadi ने अपना सवाल जारी रखा कि तुम यहाँ क्यों आए हो. Now what does the man replies? Let us see. This morning while I was out, someone stole my book of learning, full stop. So he says that this morning when I was out, somebody stole my book of learning. This यह morning सुबह, while जब, I was मैं था, out बाहर, someone किसी ने, stole चोरी की, my मेरी, book of किताब, learning सीखने की. सो यहाँ पर वो लेखक कहता है कि जब मैं सुबह सुबह कहीं बाहर था तो किसी ने मेरी बुक ऑफ लर्निंग चोरी कर ली. ना बुक ऑफ लर्निंग एक किताब का ही नाम है, दैट इज बुक ऑफ लर्निंग, सीखने की किताब, बट दिस इज अ नेम ऑफ बुक, ये एक बुक का नाम है, फुल स्टॉप. दैट टेलर, ही सेड पॉइंटिंग टू द अदर मैन, नाउ हैज it and claims that the book is his. So here the man continued saying that the tailor he had said pointing to claims it to be his book. That tailor, वह टेलर,
ही सेड, उसने कहा, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, टू द अदर मैन, दूसरे व्यक्ति की तरफ। पहले व्यक्ति ने इशारा करते हुए कहा कि वो टेलर नाउ हैज़, अब है, इट, वो किताब उसके पास है, एंड, और, क्लेम्स, दावा करता है, दैट, के, द बुक, वो किताब, इज, है, हिज, उसकी। सो यहाँ पर कहा गया है कि जो लेखक है वो ये कहता है कि जो टेलर खड़ा है कहता है कि ये किताब उसकी है और दावा करता है कि ये उसी की है, उसके पास ही है वो किताब। नाउ, did anyone witness the tailor stealing the book? Asked the Qadi. Now Qadi is asking that is there any witness of the tailor that he stole your book? Did, क्या, anyone, किसी ने, witness, देखा, the tailor, उस टेलर को, दर्जी को, stealing, चोरी करते हुए, the book, किताब, आस्क्ड, पूछा, द कादी, कादी ने। सो कादी पूछते हैं कि क्या किसी ने उस टेलर को तुम्हारी किताब चोरी करते हुए देखा? सो व्हाट डज द मैन रिप्लाइज? नो योर ऑनर, रिप्लाइड द मैन। सो मैन इज रिप्लाइंग नो, नोबडी हैव, नो, नहीं, योर ऑनर, हुजूर, रिप्लाइड, जवाब दिया, द मैन, उस आदमी ने। वेरी वेल, सेड द कादी, leave the book with me and return tomorrow. So here Qadi announces that you must leave the book to me and return the next day. Very well, बहुत बढ़िया, said, कहा, the Qadi, कादी ने, leave the book, छोड़ जाओ बुक, किताब, with me, मेरे पास, and, और, return, लौटना, tomorrow, कल। So यहाँ पर कादी कहते हैं कि ये किताब मेरे पास छोड़ जाओ और तुम कल लौटना। ओके, नेक्स्ट द कादी कॉल्ड द खलीफ एंड द ओल्ड मैन बिफोर हिम एंड इंक्वायर्ड व्हाई दे हैड come to the court. Now next case was of the caliph and the old man, so Qadi called them and inquired about their case. नेक्स्ट, अगला, द कादी, कादी ने, कॉल्ड, बुलाया, द खलीफ, खलीफ को, एंड, और, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को, बिफोर हिम, उसके सामने, एंड, और, इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड यानी पूछताछ की, इंक्वायर्ड सेकेंड फॉर्म है इंक्वायरी का। ओके स्टूडेंट्स, इंक्वायरी यानी पूछताछ करना। वाई, क्यों, दे, वे, हैड, थे, कम, आए, टू द कोर्ट। कादी बुलाता है कलीफ और उस बूढ़े आदमी को और पूछता है कि वे इस कोर्ट में क्यों आए हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द स्टोरी फर्दर। योर ऑनर, said the Caliph, I am a traveler from a distant land. So here the Caliph is describing about him, where he lived and what he is. Your honor, हुजूर, said, कहा, the Caliph, खलीफ ने, I am, मैं हूँ, a traveler, एक यात्री, from a distant land, distant, दूर, लैंड, जगह से। सो यहाँ पर खलीफ कहता है कि मैं एक यात्री हूँ और मैं काफ़ी दूर देश से हूँ, फुल स्टॉप। दिस मैन आस्क्ड फॉर माई हेल्प एंड टेकिंग पिटी ऑन हिम आई ब्रॉट हिम विथ मी टू बसरा। सो he adds further that this man who is standing here asked me for help and I brought him to Basra with me. This man, यह आदमी, asked, पूछा, for my help, मेरी मदद के लिए, and taking pity का मतलब दया करना, on him, उस पर, I brought, मैं लाया, him, उसे, with me, मेरे साथ, to बसरा, बसरा तक। So यहाँ खलीफ कहता है कि इस आदमी ने मुझसे मदद मांगी और जब मुझे इस पर दया आ गई तो मैंने इसे
अपने साथ ले लिया और इसे बसरा तक ले आया. Full stop. When I asked him to dismount, he refused, and now he claims that my steed is his. So here he is saying that when I asked him to leave, he said, no, you have to, and this horse is his horse. When, जब, I, मैंने, asked, पूछा, him, उसे, to dismount. To dismount means to step down, उतरना. Dismount यानी उतरना. He refused, उसने मना कर दिया. And, और, now, अब, he, वह, claims, दावा करता है, that, के, my steed, my horse, यानी steed मतलब घोड़ा, is, है, his, उसका. So खलीफ कहता है कि जब मैंने उस आदमी से उतरने के लिए कहा तो उसने मना किया और कहा कि ये घोड़ा उसका है, ना कि मेरा. Okay students, now turn to page number 45. The Qadi then turned to the old man. Now the Qadi had turned to the old man. The Qadi then तब turned, घूमा, to the old man की तरफ. What do you have to say in your defense? Now the Qadi is asking the old man that do you want to say anything in your defense? What, क्या, do you, what do you, तुम, have to say, कहना चाहते हो, in your, तुम्हारे, defense में यानी बचाव में. सो कादी उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो अपने बचाव में. Now what does the old man says? Let's see. The horse is mine, your honor, answered the old man. So the old man replied that the horse belongs to him. The horse, घोड़ा, is, है, mine, मेरा, your honor, हुजूर, answered, जवाब दिया, तो ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने. तो बूढ़ा आदमी ये जवाब देता है कि हुजूर ये घोड़ा मेरा है. I have cared for him since he was a colt. So he is saying that I have cared for him and took his care since he was a colt, he was a baby horse. I have, मैंने किया है, cared, देखभाल, for him, उसके लिए, since, जब से, he was, वह था, एक, colt घोड़े के बच्चे को कहते हैं, colt. Okay students, if that horse is taken from me, how will I live? So here he is asking a question to Qadi that if that horse is taken from him, how will he live? If, अगर, that, वह horse, घोड़ा, is, है, taken, लिया जाता, from me, मुझसे, how, कैसे, will I live, जीऊँगा मैं. So यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कादी के सामने कहता है कि अगर वो घोड़ा आप मुझसे ले लोगे या वो घोड़ा मुझसे ले लिया जाता है तो मैं कैसे रहूँगा. I am old and feeble and I can barely walk. I need my faithful horse to carry me. Now he is saying that I am an old and feeble and I can't walk much, so I need my faithful horse to carry me on his back. I am, मैं हूँ, old, बूढ़ा, and, और, feeble यानी कमज़ोर, and, और, I can, मैं, barely, मुश्किल से, walk, चल सकता हूँ, can walk यानी चल सकता हूँ. I need, मुझे चाहिए, my, मेरा, faithful, भरोसेमंद, horse, घोड़ा, to carry, मुझे उठाने के लिए, to carry me. Here the old man wailed and forced false tears to gain the sympathy of the Qadi. Now here the old man is trying to force false tears
to gain the sympathy from the Qadi. Here, यहाँ the old man, बूढ़ा आदमी, wailed यानी रोता है, and force और force करता है यानी जानबूझकर false tears झूठे आंसू गिराता है, to gain हासिल करने के लिए, sympathy दया of the Qadi, sympathy हासिल करना चाहता है, वो चाहता है कि कादी उसे सिंपथाइज करें, उसके ऊपर दया करें. ओके स्टूडेंट्स, सो वो झूठे आंसू बहाता है. द कादी कामली आस्क्ड, हैव यू एनी विटनेसेस? नाउ द कादी इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन ही आस्क्ड टू द अदर टू मैन. द कादी कामली शांति से, आस्क्ड पूछता है, हैव यू एनी विटनेसेस क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? नो योर ऑनर, रिप्लाइड द कलीफ एंड द ओल्ड मैन टुगेदर. सो हियर बोथ ऑफ देम रिप्लाइड नो, नहीं, योर ऑनर हुजूर, रिप्लाइड जवाब दिया, द कलीफ ने, एंड द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने, टुगेदर एक साथ. देन सेड द कादी, लीव द हॉर्स in my stable and return to this courtroom tomorrow morning. So here the Qadi says that leave your horse to my stable and come to the court tomorrow morning. Then फिर said the Qadi, कहा कादी ने, leave the horse छोड़ जाओ घोड़ा, in my stable मेरे तबेले में, and और रिटर्न लौटना, टू दिस कोर्ट रूम इस कोर्ट रूम में, इस अदालत में, टुमारो कल, मॉर्निंग सुबह. सो कादी उनसे कहता है कि इस घोड़े को तुम मेरे अस्तबल में छोड़ जाओ और कल सुबह लौटना इस अदालत में. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस ड्रॉप आवर चैप्टर हियर एंड गो टू द होमवर्क पार्ट ऑफ टुडे. Okay, note down your homework for today, students. Class 6, subject English, chapter 3, lecture number 2. There are some hard words from the chapter we read today. Students, आज के lecture से कुछ hard words हैं जो आपको अच्छे से लिखने हैं और याद करने हैं. The first one is witness. Witness, WITNESS, विटनेस का मतलब होता है गवाह. सेकेंड वन इज पजल्ड. पजल्ड का मतलब PUZZLED, पजल्ड का मतलब होता है हैरान होना या कंफ्यूज होना. थर्ड अप्रोच, APPROACH, अप्रोच यानी पहुंचना या पहुंच. फोर्थ इंक्वायर्ड, ENQUIRED, इंक्वायर्ड का मतलब होता है तहकीकात करना. फिफ्थ फीबल, FEEBLE, फीबल का मतलब होता है कमज़ोर. सिक्स वेल्ड, WAILED, वेल्ड का मतलब होता है रोया. एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म होता है वेल्ड का, वेल WAIL, बट ये सेकेंड फॉर्म है वेल्ड यानी रोया. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू लर्न एंड राइट दीज हार्ड वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. स्टूडेंट्स, आपको ये हार्ड वर्ड्स नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखने हैं. सेंड योर डेली होमवर्क बिफोर 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में करके स्कूल के WhatsApp नंबर 7568077458 पर सेंड कर देना है. Okay students, I hope you liked the video. Thank you for watching.